जो मसाला रोज हम खा रहे हैं, कैसे पता करें कि शुद्ध है? इससे हमारे शरीर पर नुकसान नहीं होगी। बीच में बहुत सारी खबरें आई थी कि इस कंपनी के मसाले को बैन कर दिया गया, इस कंपनी के मसाले को उस देश में बैन किया गया, उसमें खराब निकला। कैसे पता करें ये मसाला हमारे सेहत पर नुकसान नहीं आएगा, स्वाद के साथ साथ सेहत का ख्याल रखेगा? सबसे पहले तो उस पे जो लेबल लगा होता है उसके ऊपर जो लिखा होता है, इंग्रेडिएंट जो भी होते हैं, कितनी मात्रा में क्या क्या डाला है, वो सब कुछ लिखा होता है, उसको पढ़ें। उसके बाद अलग अलग मसालों को जांचने के भी तरीके होते हैं। जैसे हल्दी को हम जैसे पानी में डालते हैं, तो अगर नेचुरल हल्दी है तो वो अपना रंग एकदम से नहीं छोड़ेगी। अगर उसमें कलर डाला हुआ है, ये कलर मतलब कलर भी डालते हैं, और हाई हीट पे जब मसाले पीस के तैयार करते हैं ना, तो वो सिर्फ पाउडर ही होता है। उसकी कोई ना तो न्यूट्रिशन वैल्यू है, ना उसका कोई स्वाद है, ना कोई सुगंध है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक लाल पाउडर है, हरा पाउडर है और पीला पाउडर है, जिसको हम खा रहे हैं। मसाले स्वाद के साथ साथ हमारे सेहत को बेनिफिट देते हैं, इसीलिए हम खाते हैं। खाने का टेस्ट तो जायका तो बढ़ाते ही है, लेकिन वो शरीर के लिए भी बहुत बेनिफिट देते हैं। तो ये पता कैसे? हल्दी आपने बता दिया, बाकी मसाले कैसे पता करें? वैसे ही हम धनिया को पता कर सकते हैं। मिर्ची को अगर हम मतलब पानी में घोलेंगे या चेक करेंगे, या ऐसे हाथ में लेकर भी देखेंगे ना, तो भी अगर उसमें कलर मिला हुआ है, प्रिजर्वेटिव का तो हम पता नहीं कर सकते इसमें केमिकल्स कितना डाला हुआ है। वो तो कंपनियां ज़्यादा डालती है तो वो लिखती नहीं है, वो तो अगर लैब टेस्ट करवाएं तो पता चलता है। लेकिन कई बेसिक मसाले अगर हम यूट्यूब पे मतलब बोल के सर्च करेंगे मसालों की शुद्ध है नहीं है या मिलावट है नहीं है, उसको कैसे जांचेंगे, तो ऐसे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे शुद्ध मसाला किसका? सीधी वाला। और ये हम 100% गारंटी के साथ करते हैं, वैसा नहीं है चीज़ें बोल दी और पूरी कोशिश हमारी रहती है कि 100% शुद्ध मसाले जो हम हमारे घर में जैसे खाते हैं वैसे ही हमारे कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं। अब फिर मेरे मन में एक सवाल आता कि आपने काफ़ी अच्छा अंपायर खड़ा कर लिया, ठीक ठाक। आप 5 अलग अलग शहरों में अगर आउटलेट खोल ले तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तालियां भी होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि सफलता कुर्बानियाँ मांगती है, कुछ ना कुछ तो छीना होगा, इतना कुछ दिया है। कहाँ कहाँ समझौते किया आपने कि ज़िंदगी में जो आपको लगता है यार इतनी सफलता पाने के लिए दिन रात तपस्या करके अब जो अंपायर खड़ा किया? बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ी। पहले तो जो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, उसको छोड़ा। और फिर मैंने मेरी पढ़ाई थी वो बीच में ड्रॉप की। फिर लगा कि ऐसे बैठने से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे रेगुलर अगर कॉलेज नहीं भेज रहे हैं तो हम प्राइवेट, मैंने बीए किया। फिर बीए करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं बीएड करके मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो चल रहा था साथ साथ में, लेकिन उसमें ज़्यादा ग्रो नहीं थी, तो थोड़ा इधर भी था कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ।